दोस्तों अल्लाह ताला की कुदरत की कोई हद नहीं है। दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत से ऐसे जानदार हैं जो कि अंडे से पैदा होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जानवरों के सबसे अनयूजुअल एग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, ग्रीन लेस विंग। दोस्तों ग्रीन लेस विंग एक कॉमन इंसेक्ट है। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलती है। इस इंसेक्ट की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इनकी 2000 नस्लें हैं और ये देखने में तकरीबन एक जैसी लगती हैं। इनका कलर बहुत ही सॉफ्ट होता है और माइक्रो कैमरे से देखने से ये बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। ग्रीन लेस बहुत से छोटे कीड़ों का शिकार करती हैं। ये बहुत ही क्विक होती हैं और 1 सेकंड के अंदर अपने शिकार को पकड़ लेती हैं। फीमेल ग्रीन लेस शिकार करने से पहले अंडे देती हैं और ये एक वक्त में 900 टाइनी एग्स देती हैं और देखने में ये एग्स व्हाइट डॉट्स की तरह लगते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। हर अंडे पर एक छोटा सा व्हाइट बाल होता है जिससे वो और भी अनयूजुअल लगता है। ये अंडे इकट्ठे होकर छोटे व्हाइट फ्लावर्स के बुके की तरह लगते हैं। इनके अंडे से बच्चे बहुत ही जल्दी निकलते हैं और अंडे से निकलते ही ये टाइनी बेबी बग्स पत्तों पर अपनी खुराक की तलाश में निकल जाते हैं। नंबर 2, ब्लू ऑर्चिड बी। दोस्तों ब्लू ऑर्चिड बी मेक्सिको, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट क्रीचर है और ये एक रियल मास्टर बिल्डर भी है। ये इर्द गिर्द से गीली मिट्टी जमा करती है और मिट्टी की मदद से अपना घोंसला बनाती है। इनका मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिट्टी होता है और ये मिट्टी का जरा जरा लाकर पूरा घर बना देती हैं। ये दरख्तों की शाखों में बड़े होल तलाश करती हैं जिनमें ये घर बनाती हैं। सबसे मजे की बात ये है कि ये बी फ्लावर्स का रस निकालकर एक शुगर बाल बनाती है और इसके अंदर एक अंडा देती है। कुछ दिनों बाद इस अंडे से बच्चा निकल आता है और वो बेबी भी इसी स्वीट बाल को खाकर अपनी खुराक की जरूरत पूरी करता है। ये ब्रीडिंग प्रोसेस सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 3, पाम वीवल। दोस्तों ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। वैसे तो ये एक कॉमन इंसेक्ट है, लेकिन ये जिस तरह पैदा होती है वो प्रोसेस सच में देखने लायक है। आप सबने खजूर का दरख्त तो देखा होगा, इसमें कुछ भी अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिका में मौजूद खजूर के दरख्त बहुत ही स्पेशल होते हैं। असल में पाम बीवल अपने अंडे खजूर के दरख्त के अंदर देती है। ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेल करके दरख्त के अंदर जाती है और वहाँ अंडे देती है। फिर इन अंडों से बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे इस दरख्त की शाख को आहिस्ता आहिस्ता काटते हुए बाहर निकल आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इंसेक्ट जब दरख्त से बाहर निकलती है उस वक्त तक वो बच्चा बड़ा होकर अडल्ट वीवल बन जाता है। नंबर 4, स्पाइडर्स। दोस्तों कई लोगों की नजर में स्पाइडर्स डिस्गस्टिंग और क्रीपी इंसेक्ट्स हैं, लेकिन ये तो हर कोई मानता है कि स्पाइडर जाल बुनने में बहुत ही जीनियस होते हैं और ये क्रीचर अमेजिंग एबिलिटीज रखता है। स्पाइडर के एग्स साइज में काफी बड़े होते हैं। इन एग्स का शेल काफी थिक होता है और ये एक अनयूजुअल सब्सटेंस से कवर होता है। मेल फीमेल स्पाइडर के मिलने के 1 हफ्ते बाद फीमेल स्पाइडर्स अंडे देती हैं। कई स्पाइडर्स 100 या फिर इससे भी ज्यादा अंडे एक ही वक्त में देती हैं। अंडे देने के बाद ये अपने जाले से मुकम्मल इन्हें कवर कर देती हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें स्पाइडर एक ट्री ब्रांच पर अंडे दे रही है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके इर्द गिर्द जाले बुन रही है। ये प्रोसेस रियली अमेजिंग है। नंबर 5, स्पाइन सोल्जर बग। दोस्तों स्पाइन बग एक ऐसी इंसेक्ट है जो कि मेक्सिको और कोलोराडो में बहुत ही कॉमन है। इनको सोल्जर बग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें गार्डन्स के लिए बहुत ही यूजफुल इंसेक्ट तस्वर किया जाता है। इन बग्स के अंडे बहुत ही यूनिक होते हैं। एक तो ये मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं और हर अंडे पर 1 दर्जन कांटे बने होते हैं। ये अंडे इन्हें प्रेडेटर्स का शिकार बनने से बचाते हैं। फीमेल सोल्जर बग एक वक्त में 17 से 70 अंडे देती हैं और हर अंडे का साइज 1 मिलीमीटर तक होता है, यानी ये बहुत ही छोटे होते हैं। फीमेल बग्स प्लांट पर एक रो में अंडे देती हैं और टेम्परेचर के हिसाब से कुछ दिनों बाद इनसे बच्चे निकल आते हैं। अगर मौसम गर्म हो तो बच्चे जल्दी निकल आते हैं, वरना इनको पैदा होने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं। नंबर 6, पेंटेड लेडी। दोस्तों बटरफ्लाईज दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रीचर्स में से एक हैं, लेकिन पेंटेड बटरफ्लाई बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव होती है। तितली की ये नस्ल दुनिया के तकरीबन हर इलाके में पाई जाती है। स्प्रिंग्स में ये बटरफ्लाई साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करती हैं। ब्रीडिंग सीजन में फीमेल बटरफ्लाई पौधों पर छोटे छोटे अंडे देती हैं और इनका कलर ब्लू होता है और ये इतने छोटे होते हैं कि एक सुई के होल से भी गुजर सकते हैं। हर अंडा पौधे के पत्ते के साथ अटैच हो जाता है और इवन अगर
पत्ता हवा से हिले तब भी ये अंडे नीचे नहीं गिरते। ये छोटे अंडे बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं। इन अंडों से कैटरपिलर बाहर निकलता है और अपनी खुराक पत्ते से ही हासिल करता है। इस अंडे से 5 दिन के अंदर बच्चा बाहर निकल आता है। हैरानगी की बात यह है कि मदर बटरफ्लाई अंडे देने के बाद बच्चों के पास दोबारा नहीं आती। ये बेबी बटरफ्लाईज अपना ख्याल खुद रखती हैं और वक्त के साथ बड़ी हो जाती हैं। नंबर 7, ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी फ्रॉग्स की नस्लें हैं वो अंडे देकर बच्चों को छोड़ देती हैं और वो कुदरती तौर पर हालात का मुकाबला करके बड़े होते हैं। लेकिन ग्लास फ्रॉग्स इन सबसे अलग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेंढक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है और इवन इसके जिस्म का हर इंटरनल ऑर्गन इसकी स्किन से देखा जा सकता है। लेकिन इसमें एक और यूनिक चीज ये है कि जब फीमेल ग्लास फ्रॉग अंडे देती है तो मेल फ्रॉग इन अंडों की हिफाजत करता है और तब तक इनको प्रोटेक्ट करता है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं आ जाते। इवन इस दौरान ये फादर फ्रॉग मुख्तलिफ प्रेडेटर से भी लड़कर बच्चों की हिफाजत करता है। इनके एग्स भी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनमें बेबी फ्रॉग्स को इजीली ग्रो होते देखा जा सकता है। नंबर 8, कैलिफोर्निया ग्रोनियन। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी मछलियां हैं वो पानी में रहती हैं, खाती पीती हैं और अंडे भी पानी में ही देती हैं। यूजुअली फिशेस पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और पानी से बाहर निकालते के चंद मिनट बाद वो मर जाती हैं। लेकिन कैलिफोर्निया ग्रोनियन फिश पानी में नहीं बल्कि बीच पर मौजूद रेत में अंडे देती है। मेल और फीमेल फिशेस बीच पर मिलती हैं और फीमेल फिशेस बीच की गीली रेत में अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद तमाम ग्रोनियन फिशेस समुद्र में वापस चली जाती हैं, लेकिन अंडे रेत के अंदर ही रह जाते हैं। ये अंडे रेत के अंदर दबे होते हैं और कुदरती तौर पर इस अंडे का शेल बहुत ही मजबूत होता है और बच्चे अंदर महफूज रहते हैं। इनके ये अंडे समुद्र से दूर इसलिए होते हैं ताकि समुद्र में मौजूद जानवरों से इनको बचाया जा सके। 2 माह बाद अंडे के अंदर बेबी फिश ग्रो हो जाती है और एक समुद्री लहर इन्हें समुद्र में वापस ले जाती है और ये बेबी फिशेस इसी लहर के प्रेशर से अंडे से बाहर आ जाती हैं। ये वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम करिश्मा है। नंबर 9, हार्ली क्वीन बग। दोस्तों, ये जो बग आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इनको कलीको बग भी कहा जाता है। इन बग्स में फीमेल जिस प्लांट पर ग्रो होती हैं पूरी लाइफ वहीं स्पेंड करती हैं, जबकि मेल बग्स मुख्तलिफ सीजन्स में माइग्रेट होकर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। इन बग्स के एग्स दुनिया के सबसे अनयूजुअल और खूबसूरत अंडों में से एक हैं। फीमेल बग्स डबल रो में एक वक्त के अंदर तकरीबन 12 अंडे देती हैं। ये अंडे प्लांट्स के पत्ते के साथ अटैच होते हैं और ये साइज में इतने टाइनी होते हैं कि इन्हें देख पाना भी मुश्किल है। हर अंडा व्हाइट कलर का होता है और इस पर ब्लैक लाइंस बनी होती हैं। साइज और शेप में ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं और तरतीब से जुड़कर एक जगह पर ही रहते हैं। 29 दिन बाद ये अंडे फटते हैं और इनसे बेबी बग्स निकल आती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।